माँ के बिना मायका नहीं होता। दिल छू लेने वाली कहानी। रूपाली ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए अपनी माँ को याद कर रही थी। पिछले साल जब वो इसी गर्मी में छुट्टियों में मायके जा रही थी, बच्चों के साथ, तो क्या उत्साह और उमंग थी। कितनी तैयारी। साल की सबसे लंबी छुट्टी, बस समय जैसे कट ही नहीं रहा था। बच्चे भी नानी, मामा, मामी और उनके बच्चे से मिलने को चहक रहे थे। बच्चे तो आज भी उत्सुक थे, पर रूपाली के मन में डर और चिंता थी। माँ अब गुजर चुकी थी और इस बार पहली बार वो उनकी नामौजूदगी में अपने मायके जा रही थी। पापा तो उसकी शादी के 2 साल बाद ही गुजर गए थे, पर माँ ने उसके मायके को संजो के रखा था। पापा को हर बार मिस करती है, पर माँ के होते परायापन नहीं लगा कभी। माँ भी महीनों पहले से उसका इंतजार करती, प्यार से बुलाती, कितनी तैयारी करती और उस थोड़े ही दिनों में साल भर की कसर निकाल देती। उसका छोटा भाई दीपक और उसकी पत्नी श्वेता भी अच्छे थे, पर क्या अब भी सब वैसा होगा जैसा हमेशा होता था। घर तो माँ के बिना सूना लगेगा। कहीं वो हक, वो अपनापन, वो उसके आने की चाह मनोहर कम तो नहीं हो गई होगी। जब से उसकी सहेली ने उसे अपने माता पिता के बाद मायके का बदला हुआ हाल बताया था, तभी से उसका मन इस अनजान डर में दुखी था। उसने यहाँ तक सोच लिया था कि अगर अच्छा नहीं लगा तो वो जल्दी वापस आ जाएगी। सोचते सोचते ही स्टेशन आ गया। दीपक के साथ बच्चे भी स्टेशन आ गए थे। घर पहुंची तो जैसे माँ बार बार गेट के चक्कर लगाती थी, वैसे ही श्वेता को पाया। घर के अंदर जाकर देखा तो उसका मनपसंद शरबत तैयार था। कमरा साफ और सुंदर फूलों से सजा था। रूपाली जब नहाकर खाना खाने बैठी तो सब उसकी पसंद की चीज़ें बनी थी। शाम को माँ के तस्वीर के पास बैठी तो श्वेता चाय लेके आई। बातों में उसका मन बदल दिया। सच में माँ के जाने से घर सूना हो गया था। हर कोने में उसकी याद बसी थी। श्वेता भी उन्हीं को याद कर रही थी। रात को दीपक उसकी पसंदीदा आइसक्रीम लाया था। उसने भी सबके लिए लाए हुए उपहार दिए थे। बस अगले ही दिन से कुछ दिन पंख लगकर उड़ गए। सबके यहाँ मिलने जाना, थोड़ा शॉपिंग, थोड़ा घूमना, और श्वेता तो उसे कितनी बार चाट खिलाने का मनोहार करके ले गई थी। माँ के ना होते हुए भी सब कुछ पहले जैसे ही तो हो रहा था। वही दुलार, वही हल्कापन। और तभी एक दिन उसने देखा रीति अचार के डब्बों में से अचार, घर के पीसे मसाले और गांव से आया गुड़ और बहुत सा सामान पैक कर रही थी। यही तो माँ किया करती थी जब उसके वापस जाने का समय आता था। उसने पूछा तो श्वेता ने कहा, दीदी आप अब कुछ दिन बाद चले जाओगे, मेरा तो मन ही नहीं लगेगा। माँ हमेशा आपको ये सब देती थी, तो मैंने भी यह सब पैक करने का सोचा। गले ही लगा लिया था रूपाली ने श्वेता को। सारा डर और शक खत्म हो गया था। इस एक महीने में माँ की याद तो बहुत आई, पर दीपक और खासकर श्वेता ने उसे इतना प्यार, सम्मान और अपनापन दिया कि वो समझ गई थी कि उसका मायका आज भी उसका था और हमेशा रहेगा। जब श्वेता को ये सब बताया तो वो बोली, मैं समझती हूँ दीदी, एक लड़की के लिए शादी के बाद उसका मायका क्या मायने रखता है। आप तो जानती हैं हम 2 बहनें ही हैं। आज तो मेरे मम्मी पापा हैं, पर उनके बाद हमारे मायके का क्या मतलब रह जाएगा। ये सोच कर ही हम दोनों डर जाती हैं। किसके लिए जाएंगे हम वहाँ। मैं तो आपसे आपका मायका छीनने की सोच भी नहीं सकती। लड़की ससुराल में दुखी हो तब मायका वो जगह है जहाँ वो अपना दर्द बांटती है, कुछ सुकून मिलता है, और सुखी भी हो तो वही तो बचपन की यादें बसती, जवानी के सपने, मस्ती, अल्हड़पन याद आते हैं। माँ के आंचल में वापस बच्ची बन जाती है और पिता के लाड और भाई बहन के साथ सब दुख और थकान भुला देते हैं। रूपाली स्तब्ध रह गई थी। सचमुच जिनकी ये स्थिति होती है उनका डर क्या होता होगा। उसने श्वेता से कहा, किसने कहा तुम्हारा मायका नहीं रहेगा। मैं तुम्हारी ननद ही नहीं, बड़ी बहन भी हूँ ना।
भगवान करे अंकल आंटी का साया हमेशा बने रहे, पर खुद को कभी अकेला मत समझना। माँ नहीं है तो मैं तो हूँ ना। जब मन करे मेरे यहाँ बच्चों को लेकर आना। कभी दीपक तंग करे तो मुझे बताना, और कभी संकोच मत करना। बस अब वापस जाने का दिन आ गया था। उससे ज़्यादा तो श्वेता रो रही थी। फिर आने और जल्दी मिलने और रोज़ फ़ोन के वादे के साथ आज रूपाली वैसे ही विदा हो रही थी जैसे माँ किया करती थी, फिर आने के लिए। रूपाली भाग्यशाली है कि उसकी माँ के बाद भी उसके मायके में सब कुछ पहले जैसा ही था, पर सबके साथ ऐसा नहीं हो पाता। कुछ ही स्थिति श्वेता जैसी होती है और कुछ के लिए सब बदल जाता है। पर अगर दीपक और श्वेता जैसे सब हो और फिर रूपाली जैसा प्यार देने वाले मिल जाए तो माँ की कमी रहेगी, पर माँ बिना मायका भी कभी पराया नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।